हमने ये कई बार तो सुना होगा कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। लेकिन सही मामले में हम आपको बताएं कि बिना फल के इच्छा के कोई इंसान यज्ञ हवन तक नहीं करता। ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है कि बिना फल के इच्छा के तो इंसान हवन भी नहीं करता। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही बात बोला है। द्वितीय अध्याय में, गीता के द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने जो बोला है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बोलते हैं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, सही मामले में वो हमें आधा ही बताते हैं। कृष्ण भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्तु कर्मणि। यानी हे अर्जुन, तुम इस जो युद्ध के कुरुक्षेत्र के मैदान में आए हो, तुम युद्ध करो, फल की इच्छा मेरे पे छोड़ दो। वह जो कुछ है वो मुझे देना है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है। बस हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें बताना शुरू कर दिया कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। भगवान ने ऐसा कहा है, लेकिन भगवान ने तो पहले गोल सेट किया कि करना क्या है। गीता के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने पहले गोल यानी टारगेट निश्चय किया, एक टारगेट निश्चित किया। वो हमें आज तक नहीं बताया गया। वो इस श्लोक में क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि हतो वा प्रापस्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। यानी हे अर्जुन, हे कौन्तेय, उठो और युद्ध करो, क्योंकि अगर जीतोगे तो पृथ्वी का स्वर्ग मिलेगा, और अगर हारोगे, क्योंकि युद्ध के मैदान में कोई हारता नहीं है, तो अगर तुम वीर गति को प्राप्त होते हो, लड़ाई करते करते युद्ध के मैदान में मारे जाते हो और वीर गति को प्राप्त करते हो, तो निश्चय ही तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। यानी भगवान ने अर्जुन को पहले निश्चित कर दिया, एक गोल सेट कर दिया कि इस मैदान में दो ऑप्शन है आपके पास। आपके पास दो लक्ष्य हैं। वो दो लक्ष्य क्या हैं? अगर जीतोगे तो पृथ्वी का स्वर्ग, और मरोगे तो स्वर्ग भोगोगे। यानी पृथ्वी का स्वर्ग से मतलब है पृथ्वी का ऐशो आराम जो भी है, यानी राज भोगोगे। तो कहीं ना कहीं भगवान ने भी गोल सेट किया। किनके लिए? अर्जुन के लिए। और हमें क्या बोला जाता है? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि सिर्फ कर्म ही करते रहो। कोई गधे हैं हम कर्म करते रहेंगे सिर्फ? नहीं, हम इंसान हैं और हमें गोल सेट करके, हमें अपने लक्ष्य को सेट करके ही काम करना चाहिए। अब हमें लक्ष्य सेट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है उसे मैं आपको बताता हूं। लक्ष्य, कोई भी काम आपको दिया जाए तो सबसे पहले फोकस करो उस काम को। अगर आपको काम दिया जाए या आप काम सेट कर रहे हो, कोई लक्ष्य सेट कर रहे हो, तो फिर से वही बात मैं आपको बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि पहले फल की इच्छा करो। एक टारगेट सेट कर लो कि आपको क्या फल चाहिए, क्या परिणाम चाहिए, उसके अनुरूप काम करो। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है व्हाट, क्या, आप क्या करने जा रहे हो। उसके बाद आपको काम करना है व्हाई, आप क्यों करने जा रहे हो, आप क्या काम करने जा रहे हो और उस काम को क्यों करने जा रहे हो। उसके बाद में व्हेन, आप वह काम कब करने जा रहे हो, और वेयर, आप वो काम कहां से करने जा रहे हो। और लास्ट में एक होता है हाउ, कैसे, वह काम आप कैसे करने जा रहे हो। आप इस पर विचार करो और फिर आप अपने गोल को सेट कर उसके दिशा की ओर सीधे मार्ग में चलें। और फिर आपको यहां पे करना है, कृष्ण भगवान वाला कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते। ये सारा करने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको कर्म करना है और फिर फल भगवान पे छोड़ देना है। निश्चय ही वह सफल होगा। और अगर हम बिना फल की इच्छा के कोई कार्य, पहली बात तो शुरू नहीं होगा। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, मनुस्मृति में कहा गया है कि बिना फल की इच्छा के तो कोई हवन भी न करे। तो फल की इच्छा रखना है और गोल को सही तरीके से सेट करके हमें काम अपना शुरू करना है और करना है। निश्चय ही हम उस काम के लिए सफल होंगे। तो आप ध्यान रखें, 4W और 1H। 4W क्या? व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ, कैसे। इस चीजों को आप करके अपना गोल सेट करें, निश्चय ही आप सफल होंगे। और बिना फल की इच्छा के कोई कार्य नहीं करना है आपको। धन्यवाद।